अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप लोग के साथ सिंपल से कपड़े के साथ डिज़ाइनिंग करने का बेहतरीन आइडिया शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल सा है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती हमारी। बग़ैर लेस के हम अपने कपड़े को प्यारा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम ऊन का धागा भी ले सकते हैं और नॉर्मल थ्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर जितनी हमें लेंथ चाहिए थी शर्ट की वो बिछा ली और इसको 4 फोल्ड पर फैब्रिक को बिछा लिया प्रेस करने के बाद। और उसके बाद सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो कपड़े की लेंथ लेना होता है कि हमें कितनी लेंथ में शर्ट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे जो चाहिए तकरीबन तैयार जो है वो 38 है और इसमें मैं 1 इंच का मार्जिन रखूँगी सिलाई का और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। जितना मार्जिन मैंने इस साइड से लगाया है सेम उतना ही मैं दूसरी साइड से भी करूँगी, क्योंकि जब हम यहाँ पर कटिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे का ओरेब आ जाता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं शोल्डर की तरफ कि हमारी जो शर्ट का शोल्डर है वो कितना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस शोल्डर का नाप। अब यहाँ 7.5 इंचेस से 1 इंच नीचे जाकर और रेब में इसका निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, क्योंकि हमारे जो कंधे की कट होती है वो ओरेब में होती है। तो जहाँ हमारे कंधे की कट का ओरेब 1 इंच का है उससे नीचे जाकर हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे लंबाई की तरफ। ये हमारे कंधे का निशान होता है, कंधे की कटिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे यहाँ 7.5 इंच यहाँ से ही है और 7.5 इंच ही लंबाई में है हमारे शोल्डर का। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी चेस्ट का देखेंगे साइज़ कि हम लोगों को कितना चाहिए। जैसे कोई लोग 11 रखते हैं, कोई लोग 10 रखते हैं, किसी की 9.5 होती है। तो अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मेरे पास जो साइज़ है वो है 10 इंचेस, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 10 इंच मार्क करूँगी। अगर हम किसी मोटी औरत का सिलाई करते हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं, लेकिन अगर किसी यंग गर्ल यानी कि 10 या 11 के दरमियान रखते हैं तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 इंच से गोलाई कर ली है इसकी इस तरीके से। अब जहाँ हमने मार्क किया था 10 इंच का, वहाँ से नीचे हम नापेंगे कि हमें चौक कितने चाहिए। कुछ लोग 12 इंच रखते हैं, कुछ 13 इंच रखते हैं और कुछ 14 इंच रखते हैं। जब मैं मार्क कर रही हूँ वो 14 इंच पे कर रही हूँ। फिर यहाँ पर फिटिंग आ जाती है हमारी तकरीबन 6.5 इंच पर हमारी शर्ट की फ़िटिंग पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का मार्क कर लिया है। अब 6.5 इंच का मैंने लेंथ में तो किया है, अब विड्थ में नहीं किया था। यहाँ पर विड्थ में मैं ले रही हूँ 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच का मार्क कर लिया और बिल्कुल उसी के नीचे हिप का भी मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पर हिप का जो साइज़ है ना वो तकरीबन है 10.5 इंचेस। ऊपर हमने जो चेस्ट का लिया था वो 10 लिया था और हिप का लेंगे हम 10.5 इंचेस। और यहाँ पर हम सारे जो निशान हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। हमारी जो एक सिक्योर फैब्रिक होता है या अगर कभी खुला या कम करना पड़ जाए तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है 2 इंच का। फुल जितनी भी हमने कटिंग का मार्क लगाया है ना ऊपर से नीचे तक, तो हम उसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे सिलाई के लिए। और उसके बाद भी हम लोगों ने अगर कभी खुला करना हो या फिट करना हो। अब आ जाते हैं दामन की तरफ। दामन यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप 12 इंच लें, 10 इंच लें, ये हमारे शर्ट पर भी डिपेंड करता है। प्लस ये कि हम कितना दामन पहनते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और बस उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला देना है जहाँ हमने फ़िटिंग की है। और अब जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर हमने सारी कटिंग कर लेनी है। जो शर्ट के फ्रंट होता है ना उसमें हम आर्म होल कह लें, उसकी ज़्यादा कटिंग करते हैं अंदर की तरफ, उसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने सारी कटिंग कर ली है अभी पहले एक साथ रख कर। अब आ जाते हैं हम अपने डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाबिन और यहाँ खाली बाबिन ले लिए मैंने और इसके अंदर हम भर रहे हैं ऊन का धागा। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं। कोई इसके अंदर डोरी भी डालता है, कोई इसके अंदर गोटा पट्टी भी डालता है, एंकर थ्रेड भी डालता है। मुख्तलिफ़ तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग होती है। तो हम जो आज डिज़ाइनिंग करें वो ऊन के धागे से करें, तो हम इसके अंदर ऊन का धागा सारा भर लेंगे। इतना भरना है कि हमारी बाबिन जो है वो फुल हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास जो शटर है हम उसमें इस धागे को डालकर देखेंगे कि आसानी से आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर ऊपर जो पेच है हम उसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे
फिर हम चेक करेंगे कि हमारा धागा सही आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए। बस जैसे नॉर्मल हम बाबिन में शटर में अपना धागा भरते आसानी से आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर धागा भरें और जब आसानी से आने लग जाए तो बस फिर हमारा काम हो गया। देखिए ये हमारा धागा यहाँ से आसानी से आने लग गया। अब ऊपर की सेटिंग की तरफ आते हैं। अब नीचे हमारे पास अगर बाबिन या शटर खुला है तो हम उसके अंदर फिट तो सिलाई नहीं कर सकते ना, तो ऊपर की जो प्लेट है या थाली कहते हैं इसको, थाली के अंदर हम इसका धागा एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने उसको खुला कर लिया है, यानी कि उसकी जो पेच है उनको लूज़ कर लिया और इसके बाद अब मैं धागा खींच कर देखूँगी कि हमारा धागा सही से लूज़ हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर इसको और सेट करेंगे, लेकिन इस मकाम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही है, जितना मुझे चाहिए उतना ही है, तो बस मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अभी भी हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले किसी रफ़ कपड़े पर चला कर देखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही। अगर इन केस हमारी सिलाई सही नहीं आ रही तो हम ऊपर और नीचे की सेटिंग दोबारा करेंगे, या तो नीचे से थोड़ा सा फिट कर लेंगे या अगर ऊपर मार्जिन है तो हम ऊपर से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप कर सकते हैं, पर तब तक इसको ऐसे नहीं छोड़ना जब तक हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट ना आ जाए। तो मेरा यहाँ ऊपर से थोड़ा सा लूज़ होने का मार्जिन था, मैंने ऊपर से थोड़ा सा लूज़ कर लिया है थाली को। और यहाँ पर अब मैं जब सिलाई कर रही हूँ तो मेरी सिलाई बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल ऐसे टांका आ रहा है जैसे मोती की तरह। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई चलाई है, बिल्कुल सही आ रही है। अब हम इसको जाकर ओरिजिनल फैब्रिक पर चला सकते हैं। पहले हम इसको नहीं चला सकते क्योंकि हम जब चलाएंगे तो हमारा फैब्रिक ही ख़राब होने लग जाएगा। अब यहाँ पर मैंने चिप्स बुकरम जो है वो ले लिए है तकरीबन 2 इंचज़ या मेरी उंगली के हिसाब से तकरीबन 3 उंगली। अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बूट के हिसाब से। जैसे अब यहाँ पर हमने एक बूट रखा और एक बूट के साथ थोड़ा सा चिप्स बुकरम का पीस भी इसमें छोड़ा। चिप्स बुकरम का पीस छोड़कर हम फिर सिलाई करेंगे। फिर नेक्स्ट सिलाई जब हम करेंगे उसमें भी चिप्स बुकरम का मार्जिन रखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट सिलाई करेंगे उसमें भी चिप्स बुकरम का मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से हमारी 6 सिलाइयाँ बने, 5 सिलाइयाँ बने, 3 सिलाइयाँ बने, वो हम पर डिपेंड करता है। अच्छा एक और बात ये कि जब हम लोग मोटा धागा भरते हैं और मोटी सिलाई करते हैं लाइक ऊन की, तो हम इसमें जो साइज़ है टांके का वो फुल बड़ा कर देते हैं। अगर हम छोटा टांके का साइज़ रखेंगे ना, एक तो मशीन बहुत ज़्यादा तंग करेगी, दूसरा सिलाई बहुत देर से होगी। तो यहाँ पर मैंने फुल टांका रखा है और उसके बाद देखिए इतना साइज़ आ रहा है हमारा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और डिज़ाइनिंग के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 6 लाइनें लगा दी हैं, एक एक कर सिलाई की। देखिए एक बूट के हिसाब से मैंने सबका फासला रखा है और इसी तरीके से ही हमारी ना ही धागा ख़राब हुआ है ना ही सिलाई में कोई झोल आया है। अब यहाँ पर हमारी जो शर्ट का दामन है उस पर ये पट्टी पूरी अटैच कर दी है मैंने। पहले उल्टी साइड पर दोनों पीसेस को रखा, उसका भी शर्ट का भी उल्टा पीस और जो हम लोग फैब्रिक अटैच करें उसका भी उल्टा। फिर अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली इसका सीधा हो गया। सीधा करके हमने इस पर नॉर्मल थ्रेड से सिलाई कर ली है। अब हम आ जाते हैं इसकी नेक की तरफ। जो नेक है वो मैंने नॉर्मल वी शेप में, तकरीबन वी शेप है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ कर लिया 1 इंच तक, उसी शेप में इसकी नेक की कटिंग की है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, बहुत ज़्यादा अगर नेक की डिटेल भी बताती, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग की पूरी डिटेल बता दूँगी आपको। यहाँ पर हमने मार्जिन कटिंग का और स्टिचिंग का रख कर फिर कटिंग कर ली है इसकी। और यहाँ पर हमने जो भी लाइंस लगाई थी ना फैब्रिक पे, उसको इस तरीके से सुई से अटैच करके और रेप शेप में, तिरछी शेप में इसको रख कर और इसके ऊपर सिलाई चला ली है। दोनों गलों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया है। कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइनिंग बन गई है। ये देखें, अब मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल में कैसे बना है हमारा गला। इस तरीके से अब इसको प्रेस कर लेना है और उसके बाद हम लोग कटिंग कर लेंगे इसके बैक नेक की। ये देखिए इसको हमने इस तरीके से बिछा लिया। अब कटिंग करते हैं इसके बैक नेक की। अच्छा बैक नेक का हमने मार्जिन ले लेना है कि कितना है, थोड़ा सा ना हमें यहाँ डिस्टर्ब करेगा, तो क्योंकि ये तो है बिल्कुल सीधी और हमने थोड़ी और रेप शेप में कटिंग करनी है, राउंड शेप में कटिंग करनी है बैक नेक की, तो हम उसको पहले से मार्जिन करके फिर उसकी अलग से कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने ओरेब शेप में ही पट्टी ले ली है एक एक्स्ट्रा फैब्रिक की बैक नेक के लिए, क्योंकि पिछले गले पर हमेशा ओरेब पट्टी लगती है, सीधी पट्टी कभी भी नहीं लगती। तो यहाँ पर हमने नेक टू नेक ज्वाइन कर लिया फ्रंट और बैक,
और यहाँ पर तकरीबन हमारी कमीज़ जो है वो खड़ी हो गई है। अब यहाँ पर हम बैक की एक और सिलाई चला लेंगे तो हमारा तकरीबन जो नेक का काम है वो फुल हो गया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। फिटिंग की सिलाई में हम हमेशा 2 सिलाइयाँ लगाते हैं, इन केस अगर एक सिलाई खुल जाए तो उसके अल्टरनेटिव दूसरी सिलाई मौजूद हो। फिर यहाँ पर हम कर रहे हैं चौक की सिलाई, और चौक में जहाँ हमारे पास मल्टी कलर का पिंक कपड़ा है ना, मतलब पिंक कपड़े पर हमने जो सिलाइयाँ की उसके ऊपर ये येलो धागा नहीं चलाना, उसके ऊपर हम या तो तुरपाई करेंगे या ही पिंक धागे के साथ हम सिलाई करेंगे। देखें यहाँ पर मैंने खुला छोड़ दिया है, बाद में इसकी पिंक धागे के साथ तुरपाई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी समझे तकरीबन कमीज़ तैयार हो गया। अब आ जाता है आस्तीन का पोर्शन। आस्तीन के पोर्शन में हमने सबसे पहले अपने आस्तीन की नाप कर लेनी है कि कितनी है, और उसके बाद आस्तीन के लिए ना मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वी कट में ये वाली डिज़ाइनिंग इस तरीके से की है, मतलब कपड़े को डबल रख कर उसको फिर फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके थोड़ा सा ओरेब शेप में कट कर लिया। कट करके एक साइड पर चिप्स बुकरम का पीस लगा लिया और दूसरी साइड को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। जिस साइड पर चिप्स बुकरम का पीस लगाया उस पर येलो कलर के धागे से मैंने लाइनिंग लगा दी है या सिलाइयाँ लगा दी हैं, देखें इस तरीके से। अब इसके दोनों एंड्स पर मैं सिलाई करूँगी। दोनों एंड्स पर सिलाई करने के बाद फिर मैं इसको पलट लूँगी। पलट कर फिर हम इसको कर लेंगे इस्त्री। अगर इस्त्री ना भी करें तो भी हाथ से बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस इसकी मेन जो बात है वो होती है नोक सेट करने की। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको जब पलटेंगे तो इसकी नोक ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चिप्स बुकरम है तो इतना ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। इस तरीके से हम इसकी सिलाई बिठा लेंगे। इसको प्रेस से बिठाएं तो ज़्यादा बेहतर है, हाथ की मदद से भी हो जाता है मगर वो फिनिशिंग नहीं आती जो प्रेस की मदद से आती है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कफ टाइप की डिज़ाइनिंग तैयार होगी है, और इसकी जब हम स्टिचिंग करेंगे ना इस टाइप का डिज़ाइन बनेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ। इस तरीके का डिज़ाइन बहुत इजीली बन जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम आस्तीन की फ़िटिंग की सिलाई करेंगे कि हमारी आस्तीन की फ़िटिंग कितनी है, और मैंने जो ये कफ़ का साइज़ लिया ना वो भी आस्तीन के हिसाब से ही लिया है। जितनी आस्तीन की फ़िटिंग थी ना पहले ही मार्जिन रख कर फिर उसका साइज़ लिया है। अब यहाँ पर हम शर्ट के साथ जोड़ लेंगे, पूरी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। समझे हमारी शर्ट वैसे तकरीबन तैयार हो गई है, बस सिर्फ जस्ट कफ़ लगाने बाकी हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही राउंड रख कर हम स्लीव्स अटैच करते हैं ना, ये वाले कफ़ का डिज़ाइन भी इसी तरीके से है। इसी तरीके से ही हम रख कर इसकी पूरी एक पहले नाप कर लेंगे। जो हमारी जॉइंट आएगा ना, मतलब फ्रंट वाली साइड पर जो जॉइंट आता है वहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि हमें मार्जिन का पता चल जाए। फिर ऐसे अंदर की तरफ रख कर इस पट्टी को जो हमने पहले बनाई है सिलाई चलाते जाएंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर चला रही हूँ। फिर जहाँ पर हमारा ये जॉइंट ख़त्म होगा ना, मतलब ये वी शेप बनेगी जहाँ, वहाँ पर सिलाई को पक्का करना लाजमी है। अक्सर से ऐसा होता है हम सिलाई पक्की नहीं करते तो वो बाद में खुल जाता है या तंग करता है। तो यहाँ पर तकरीबन 1-2 दफ़ा मैंने इस सिलाई को पक्का कर लिया है, और ये हमारी स्लीव्स का पूरा डिज़ाइन भी तैयार हो गया। देखिए कुछ इस तरीके से लगता है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही मार्क लगा लिया था ना, तो मुझे पता चल गया था कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। तो यहाँ आप भी शोल्डर से पूरा आगे की तरफ जाकर निशान लगा लीजिएगा। थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कट लगा देंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो रही है। अब यह है हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। साथ में मैं आपका इसका ट्राउज़र भी दिखा दूँगी, ताकि अगर आपको स्टिचिंग करनी हो तो आपके लिए ड्रेस का डिज़ाइन या एक अच्छा सा आइडिया मौजूद हो। आप अगर करना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए वी शेप नेक है, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर एक दूसरे के ऊपर पट्टियों को ओवरलैप कर कर स्टिच किया हुआ है। बड़ा वी काट के उसके अंदर पट्टियों को ओवरलैप करके स्टिच कर लिया है। बाकी फुल डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ पूरी वीडियो में शेयर की है। और ये है सिंपल जो सिर्फ शर्ट का डिज़ाइन है ना वो। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करती रहती है। मज़ीद इस तरीके की इंटरेस्टिंग सी ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और ऐसी सिंपल और बेसिक सी कटिंग स्टिचिंग टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी मज़ीद वीडियोस को वॉच कीजिएगा जिनका लिंक अभी आपको नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।